अमलन पाकिस्तान में रोज़ यही कुछ होता है, लेकिन चूँकि उधर सबूत नहीं पीछे चले जाते तहरीरी शक्ल में, तो इसलिए उसका तस्करा नहीं होता। इसमें चूँकि जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत की सूरत में सबूत सामने आ गई थी, इसलिए उस पर वो रोला बन गया। वरना तो एक और मुआहिदा भी TLP ही के साथ हुआ है। जब इमरान खान की हुकूमत में TLP आई हुई थी और उनको जेलम के करीब रोक दिया गया था, तो उस वक़्त उनके साथ, और वो मुआहिदा भी आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। उसमें भी बुनियादी किरदार जनरल फैज़ हमीद का था, और जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त DG ISI थे। लेकिन वो इसलिए इशू बन गया कि उसमें उनके दस्तखत थे। अब दस्तखत के हद तक ये बात तो दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आएँ ये धरना ख़त्म करा दें, और जनरल बाजवा ने एक मरतबा 50-60 सहाफ़ियों के सामने ये कहा था कि मुझसे वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की या मुझसे कहा कि आप इसको ख़त्म करा दें। उस वक़्त वो मुल्क से बाहर थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने जनरल फैज़ हमीद से कहा कि आप इसमें जो रोल प्ले कर सकते हैं वफाकी हुकूमत कह रही तो आप कर लें। तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट्सएप पे जब उसकी कापी आई तो उस पर फैज़ हमीद के दस्तखत भी थे। तो कहते हैं मैंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया, तो कह रहे थे कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप गारंटर बन जाएं। अब जब ये लोग कहते हैं, वैसे तो उसूली तौर पर भी DGC DGI के मातहत होते हैं, DGI वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होते हैं। तो अगर एक काम हाई कमांड के मशवरे पे हुआ है तो फिर तो हम उसको इल्लीगल नहीं कह सकते या उस बंदे को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर उसने आज ख़ुद किया है अपने कमांड को बाईपास करके, तो फिर वो जुर्म करार पाता है। यहाँ पे मेरे ख़्याल में उनके हाई कमांड ने उनको डिसओन नहीं किया है, न जनरल बाजवा ने डिसओन किया है, न DG ISI ने डिसओन किया है, और न वज़ीर-ए-आज़म ने अभी खुले अल्फाज में कहा है उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ था। तो इसलिए जनरल फैज़ को मेरे ख़्याल में मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चूँकि नाम आ गया था, तो इसलिए इशू बन गया। फिर इसी तरह के फ़ैसले और भी हमारी अदालतों ने दिए होंगे, लेकिन इस फ़ैसले की चूँकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को सज़ा दे दी गई, तो इसलिए इस फ़ैसले को भी लोगों ने ज़िंदा रखा और ये अंडर डिस्कशन रहा। लेकिन एक हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम एक जुज़ को पकड़ लेते हैं और उस जुज़ के पीछे सारे पड़े होते हैं। हालांकि अब वो जो फ़ैसला था, उस फ़ैसले में बहुत सारी और चीज़ें भी थी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले में, उसमें जलसों से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात थी, उसमें मीडिया की भी बात थी। अब हमने बाकी सब चीज़ों को बुला दिया है और एक जनरल फैज़ के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जनरल फैज़ के मामले का भी आखिर में यही कुछ होना था जो अभी। बट सर एक चीज़ थी ना, उसमें ये बड़ा बुनियादी नुक्ता और जो ज़रूरी था इंक्वायरी कमीशन का ढूंढना कि वजह क्या दरअसल बनी और मुहर्रिकात क्या थे पीछे। क्या कोई फैसिलिटेटर था जिसने पूरी की पूरी मार्च ऑर्गेनाइज़ की? क्या कोई फंडिंग कहाँ से हो रही थी? क्या इलीगल कोई फंडिंग आ रही थी? क्या आपके ख्याल में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें एड्रेस की गई हैं? नहीं, देखिए मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अच्छा, ठीक है। पूरी रिपोर्ट के उसमें क्या है क्या नहीं है, अब उसको भी हम प्रीमेच्योरली वो कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट अभी शुरू में भट्टी साहब ने कहा कि हुकूमत ने ये कर दिया, तो अभी तक तो रिपोर्ट से हुकूमत का बराह रास्त कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कमीशन बनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और हुकूमत को रिपोर्ट उसने पेश की है जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। तो हम नहीं कह सकते कि हतमी रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या उसके मंदरजात हैं। और अभी पब्लिक भी नहीं हुई है, ये तो सोर्सेज से जो उसका एक ब्रीफ मिला है वो मिला है, कुछ रिपोर्टर्स ने देखी है, मैंने डिस्क्लेमर भी दिया शुरू में। अच्छा, एक जुमला है कि पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की और कुछ भी ना किया, और शहबाज हुकूमत का भी इसमें, यानी मरकज मतलब वफाक हुकूमत का भी इसमें लिखा हुआ है, शहबाज हुकूमत का और वफाक हुकूमत का, और ये डिटेल आएगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है ना कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार करार है, तो अब उसको सजा दो। कौन था जिम्मेदार? देखिए, फैज़ हमीद को आप इसमें मुजरिम करार नहीं दिलवा सकते, जो कॉमन सेंस की बात है। एक तो उसकी वजह ये है कि उनके साथ उस पर
वज़रा के दस्तखत भी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म ने कभी ये नहीं कहा कि वो ये दस्तखत उन्होंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया। और मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा ने वो ऑफ द रिकॉर्ड नशिस्त थी, लेकिन 50-60 सहाफ़ियों की मौजूदगी में ये कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म ने कहा और मैंने उनसे कह दिया कि आप जाके इसको ख़त्म करने में कोई किरदार अदा करें। अब ये हुकूमत तो ऑन द रिकॉर्ड भी कहा नहीं, हुकूमत ने उनसे क्यों कहा? क्या इस बुनियाद पे कहा कि हुकूमत को ये शक था कि डरने के पीछे ये लोग हैं इसलिए कहा, या फिर इसलिए कहा कि एक बहरान था और इस्लामाबाद सील हो गया था और उसमें जो TLP के लोग थे वो हुकूमत से बात नहीं करना चाह रहे थे, मामला हल नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उनसे कहा? ये अब वो जानते हैं और अल्लाह जानता है।